हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास मेरे बच्चों। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। तो आज आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा टॉपिक है विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया या बीटा विलोपन अभिक्रिया। किस चैप्टर का टॉपिक है, किस क्लास का टॉपिक है? तो ये 12th क्लास सेकेंड केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन का टॉपिक है ये, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया या बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो इसको समझिए बच्चों, हेलो एल्केन, ठीक है, यहाँ पे हमने हेले लिख दिया है। हेलो एल्केन को एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर इनमें से हाइड्रोजन व हाइलाइड के विलोपन द्वारा क्या बनती है? एल्कीन बनती है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं? विहाइड्रोहाइलोजनीकरण या बीटा विलोपन अभिक्रिया। मतलब हेलो एल्केन से क्या निकल गया? एक हाइड्रोजन निकल गया और एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। इसको बीटा विलोपन क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने बच्चों पढ़ा है कि किसी भी क्रियात्मक समूह के पहले नंबर पे जो कार्बन आएगा या बाएं तरफ या दाएं तरफ, ठीक है, तो अगर बाएं तरफ पहले नंबर पे जो भी कार्बन आएगा उसको हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे पे जो आएगा उसको बीटा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे CH2 और Cl, ठीक है। तो इस प्रतिस्थापी समूह के पहले कौन सा कार्बन है? ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा। इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा। इसको हम क्या बोलेंगे? गामा। इसको डेल्टा। इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। ये चीजें हमने आपको बताई हैं। तो अब ये बीटा विलोपन बोल रहा है, तो विलोपन की क्रिया कहां से होगी? हाइड्रोजन कहां से विलुप्त होगा? बीटा कार्बन परमाणु से, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ ले लिया CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पे क्या है? Br। इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन ही तो होगा। 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसको अगर इस तरह से लिख लें, इधर ऐसे ना लिखें, इस तरह से लिख लें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपकी मर्जी है, जैसा आपको समझ में आए वैसे आपको करना है। हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जुड़ गया? Br। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 4। किसके साथ गर्म करेंगे? प्लस KOH। कैसा KOH? एल्कोहलिक या एथेनॉलिक, ठीक है। अब जब हम इसको गर्म करेंगे दोस्तों, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कर देगा या बीटा विलोपन अभिक्रिया देगा। अब ये कैसे देगा बीटा विलोपन? तो आपको पता है ना, अभी हमने आपको बताया कि बीटा विलोपन, यहाँ पे आपका ये प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, कौन सा? Br। प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है? Br। तो Br के सबसे पहले कौन सा कार्बन है आपका? ये वाला आपका क्या कहलाएगा? अल्फा। हाँ, ये वाला आपका क्या कहलाएगा? अल्फा। ये वाला आपका क्या कहलाएगा? बीटा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा? गामा। और ये आपका डेल्टा। तो हमें किसकी जरूरत है अभी? बीटा की। तो ये बोल रहा है कि यहां से आपका क्या हटेगा? बीटा विलोपन। बीटा जगह से क्या हटेगा? हाइड्रोजन। बीटा कार्बन परमाणु से क्या हटेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। और अल्फा कार्बन परमाणु से क्या हटा? हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से ये दोनों विलुप्त हो गए, ठीक है। अब ये जो ब्रोमीन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? किसके साथ क्रिया कर लेगा? पोटेशियम के साथ। तो क्या बना देगा? पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये जो आपका हाइड्रोजन है ये कहाँ जाएगा? इस OH के पास, और क्या बना देगा?
पानी। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे ये जो हेलो एल्केन है आपका, यहाँ पे विलोपन किसका हुआ, बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का, अल्फा कार्बन परमाणु से ब्रोमीन का। तो क्या बन गया, एल्कीन। एल्कीन में क्या, CH3 CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका CH2। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, कितने हाइड्रोजन बचे, एक। यहाँ से ब्रोमीन हटा तो कितने हाइड्रोजन बचे, दो। तो आपका ये क्या बन जाएगा, 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां से देखो वी हाइड्रो, यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां से क्या निकला, हाइलोजन, दोनों ही निकल गए हेलो एल्केन से। तो आपका क्या बन गया, 1 ब्यूटीन, और हाइड्रोजन और हाइलोजन के निकलने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये सेटजेफ के नियम के अनुसार होती है। सेटजेफ का नियम हमने आपको पढ़ा दिया है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इसको जरूर समझें, जरूर देखें, ताकि आपको वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण और बीटा विलोपन और इसके साथ साथ सेटजेफ का नियम भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अपनी अगली वीडियो में नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, इन अभिक्रियाओं को भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर आपको समझ में ना आया हो कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए कि कहाँ पे आपको क्या दिक्कत हो रही है। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू।